आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रारेनल ग्लैंड के बारे में। शुरू करते हैं दोस्तों इसके इंट्रोडक्शन से। इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड ऑन अपर पोल ऑफ किडनी एंड इट इज एनक्लोज्ड इन सेम फेशियल शीथ एज दैट ऑफ किडनी। दोस्तों सबसे पहले तो सुप्रारेनल ग्लैंड का दूसरा नाम एड्रिनल ग्लैंड भी होता है। दोस्तों किडनी के अपर पोल के साथ ये रिलेटेड होती है और साथ में इसके साथ जो फेशिया होता है वो किडनी का ही फेशिया कंटिन्यू करता है इसके लिए, और इसकी कवरिंग फेशिया की और किडनी की कवरिंग जो है फेशिया की वो दोनों सेम ही फेशिया बनाता है जिसे हम रीनल फेशिया बोलते हैं। बस किडनी और सुप्रारेनल ग्लैंड के बीच में डिमार्केशन के लिए एक सेप्टम प्रेजेंट होता है फेशिया का। अगला पॉइंट है ईच ग्लैंड इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। हर एक ग्लैंड के दो पार्ट हैं, एक है आउटर कोर्टेक्स और एक है इनर या सेंट्रल मेडुला। जो आउटर कोर्टेक्स होता है वो मेसोडर्मली डेरिवेटिव होता है और जो सेंट्रल मेडुला है वो न्यूरल क्रैश सेल एनसीसी जो न्यूरोएक्टोडर्म से बनता है उसका डेरिवेटिव होता है। और ये जो सेंट्रल मेडुला है यहाँ पे क्रोमाफिन सेल्स होती है और उन्हीं को हम एक तरह से सिंपैथेटिक गैंग्लियन के इक्विवेलेंट मानते हैं। जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई में आपको बताऊंगा उसमें ये चीज आगे काम आए। बात करते हैं सुप्रारेनल ग्लैंड की लोकेशन के बारे में। लोकेटेड इन एपिगैस्ट्रिक रीजन ऑफ एब्डोमेन एंटीरियर सुपीरियर टू द अपर पार्ट ऑफ ईच किडनी। एपिगैस्ट्रिक रीजन हो गया एब्डोमेन का, वहां पे लोकेटेड है और हर एक किडनी के जो अपर पोल है उसके एंटीरो सुपीरियर यानी कि अपर पोल के ऊपर और साथ में थोड़ा सा आगे की तरफ ये लोकेटेड होती है। अब बात करते हैं पर्टिकुलरली राइट सुप्रारेनल ग्लैंड की, तो ये डायफ्राम जो कि इसके पीछे की तरफ और मीडियल साइड में है, पोस्टीरो मीडियल ये राइट क्रस ऑफ डायफ्राम, और आईवीसी यानी इंफीरियर वेना केवा है इसके एंटीरो मीडियल यानी आगे और मीडियल की साइड। राइट लोब ऑफ लीवर होता है इसके आगे की तरफ पूरा का पूरा, और ये जो किडनी है जो राइट साइड की सुप्रारेनल ग्लैंड है तो राइट साइड की किडनी से रिलेटेड है इंफीरियो लेटरली। और सबसे खास बात राइट सुप्रारेनल ग्लैंड की वो ये है कि इसके ऊपर होता है सुपीरियरली बेयर एरिया ऑफ लीवर। इसी तरह से बात करते हैं लेफ्ट सुप्रा ग्लैंड की। लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड डायफ्राम के साथ पोस्टीरोमीडियल रिलेशन बनाती है सेम एज राइट। खास बात यहाँ पे है कि लेफ्ट साइड में मिल जाएगा इसे स्टमक एंटीरियरली, वहाँ पे उसे लीवर मिला था राइट लोब, यहाँ पे स्टमक मिल जाएगा। स्टमक के साथ ही एसोसिएटेड स्ट्रक्चर जो लेसर चेक हो गया, पेनक्रिया हो गया, स्प्लेनिक आर्टरी होगी, वो सब इसके रिलेशन बनाएंगे। और किडनी तो इंफीरियर लेटरली है ही। बात करते हैं सुप्रारेनल ग्लैंड के कलर की, तो ये कोर्टेक्स जो होता है इसका वो येलोइश होता है, जबकि जो मेडुला होता है वो क्योंकि वहाँ पे केटाकोलामाइन सीक्रेट होंगे एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन या जिन्हें हम एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन कहते हैं, तो ये सीक्रेट होने की वजह से इसका जो कलर वो हो जाता है ब्राउनिश। तो आउटर कोर्टेक्स इज येलोइश एंड इनर मेडुला इज ब्राउनिश। अब यहाँ पे दो तरह से कलर हम बता सकते हैं। एक हम सुप्रारेनल ग्लैंड को फिजिकली बाहर से देखें तो वो येलोइश दिखेगी क्योंकि हमें कोर्टेक्स दिखेगा सिर्फ, लेकिन अगर हम सुप्रारेनल ग्लैंड का एक सेक्शन कट सेक्शन लें तो हमें दोनों कलर दिखेंगे क्योंकि वहां पे हम मेडुला भी देख रहे हैं। अब बात करेंगे दोस्तों शेप ऑफ सुप्रारेनल ग्लैंड की, तो इसमें राइट और लेफ्ट का शेप अलग अलग होता है। राइट वाली जो होती है उसे हम पिरामिडल बोल सकते हैं या मोर एक्यूरेटली वेज शेप्ड, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया हुआ है ऐसी होती है। और जो लेफ्ट वाली है वो क्रिसेंट्रिक या सेमिलुनर शेप की होती है। मेजरमेंट्स की यहाँ पे बात करें तो ऑड नंबर्स में लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस दो दो कम कर दो, 5 3 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इज लेंथ, 3 सेंटीमीटर इज ब्रेड्थ एंड थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर। और वेट वापिस से 5 के नीचे 5, वेट है इसका 5 ग्राम। बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स की, तो राइट सुप्रारेनल ग्लैंड में आपको मिल जाएगा एक एपेक्स, एक बेस और दो सरफेस, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस, और साथ ही इसके साथ दो बॉर्डर, मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर। लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड में भी आपको सेम चीजें मिलेगी, बस एपेक्स और बेस को वहां पर अपर एंड और लोअर एंड बोल। इस डायग्राम में हम जो किडनी है उसके साथ हम सुप्रारेनल ग्लैंड को देख रहे हैं। दो व्यूज है, ऊपर वाला एंटीरियर व्यू है आगे की तरफ से हम देख रहे हैं, और नीचे वाला जो है वो पोस्टीरियर व्यू है यानी कि हम पीछे की तरफ से देख रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम एंटीरियर व्यू पे। यहाँ पे मैं राइट साइड राइट किडनी वेज शेप दिख गई होगी आपको, और लेफ्ट साइड जो है वो लेफ्ट किडनी दिख गई होगी। इसके ऊपर हम रेस्पेक्टिव सुप्रारेनल ग्लैंड देख सकते हैं। इनको राइट और लेफ्ट कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है, इनके शेप्स से। जो लेफ्ट वाली होती है वो क्रिसेंट्रिक होती है, जो राइट वाली होती है वो वेज शेप्ड होती है। अब इसमें राइट वाली पे चलते हैं एंटीरियर व्यू में। तो राइट वाली जो है उसको हम मीडियल और लेटरल दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ये रेड डॉटेड लाइन से।
तो जो मीडियल वाला पार्ट है इंटीरियर सरफेस का, वो रिलेट करता है आईवीसी इंफीरियर वेना केवा से, वेयर जो लेटरल वाला पार्ट है इंटीरियर सरफेस का ही, वो रिलेटेड होता है राइट लोब ऑफ लीवर से। इसी तरह से हम आते हैं क्रिसेंट्रिक वाली किडनी पे, जो कि लेफ्ट किडनी है, उसके ऊपर जो लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड है, उसमें हम आप रेड लाइन देखिए, ये इसको सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ये सुपीरियर पार्ट जो इंटीरियर सरफेस का है वो स्टमक से रिलेट करता है, जबकि जो इंफीरियर पार्ट है वो बाकी बचे हुए यानी कि पेनक्रिया और स्प्लेनिक आर्टरी से रिलेशन बनाता है। बात करते हैं पोस्टीरियर व्यू ऑफ सुप्रारेनल ग्लैंड्स की। सबसे पहले शुरू करेंगे लेफ्ट वाली से। लेफ्ट वाली में डॉटेड रेड लाइन आपको दिख रही होगी, ये इसको मीडियल और लेटरल दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। मीडियल वाला जो है वो डायफ्राम से रिलेशन बनाएगा और जो लेटरल वाला है वो किडनी से रिलेशन बना रहा है। इसी तरह से आप आ जाएं राइट वाली पे, तो राइट वाली में भी मीडियल वाला जो डायफ्राम से रिलेशन बना रहा है और जो लेटरल वाला है वो किडनी से रिलेशन बना रहा है। तो ये हमने दोनों व्यूज की चर्चा कर ली, एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू की, ये काफ़ी। अब एक सबसे आसान लेकिन वाइवा में मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ सुप्रारेनल ग्लैंड। दोस्तों एग्जामिनर किडनी का क्वेश्चन करता है तो साथ में ये जरूर क्वेश्चन करेगा कि आर्टीरियल सप्लाई ऑफ सुप्रारेनल ग्लैंड बताएं। दोस्तों सुप्रारेनल ग्लैंड के पास अपनी तीन आर्टरियां हैं, सुपीरियर सुप्रारेनल आर्टरी, मिडिल सुप्रारेनल आर्टरी एंड इंफीरियर सुप्रारेनल आर्टरी। इन तीनों का ओरिजिन अलग अलग होता है और सप्लाई तो ये सुप्रारेनल ग्लैंड को करती हैं। दोनों साइड सेम कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने एक ही सुप्रारेनल ग्लैंड में बताया। आप इसे राइट माने चाहे लेफ्ट माने, एक ही बात है। तो जो सुपीरियर सुप्रारेनल आर्टरी है वो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से डिराइव्ड होती है। जो मिडिल सुप्रारेनल आर्टरी है वो डिसेंडिंग एओर्टा की डायरेक्ट ब्रांच होती है, और जो इंफीरियर वाली है वो राइट जो मतलब रीनल आर्टरी है आपकी, राइट साइड की हो चाहे लेफ्ट साइड की हो, उससे डिराइव्ड होती है। तो ये तीनों आर्टरी। बात करते हैं वीनस ड्रेनेज सुप्रारेनल ग्लैंड्स की। तो आर्टरियां तो हमने दोस्तों तीन देखी थी, लेकिन जो वेन मिलेगी वो एक ही मिलेगी जिसका नाम होगा सुप्रारेनल वेन, और जिसका जो ड्रेनेज है वो अलग अलग होता है। आर्टरी में ओरिजिन अलग अलग था, यहाँ पे जो ड्रेनेज है वो अलग अलग होता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। यहाँ पे राइट साइड वाली जो सुप्रारेनल वेन है वो इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन करती है, क्योंकि राइट साइड रन करता है इंफीरियर वेना केवा, तो उसके लिए पास है इंफीरियर वेना केवा में जाना। और जो लेफ्ट सुप्रारेनल वेन है वो लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन करती है, और लेफ्ट रीनल वेन इन टर्न खुद इंफीरियर वेना केवा में। अब बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज की। तो इसमें आप एक नाम याद रखें, लेटरल एओर्टिक नोड्स। इसमें ही पूरा का पूरा लिम्फ किडनी का भी और सुप्रारेनल ग्लैंड का भी ड्रेन किया। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ सुप्रारेनल ग्लैंड की। नर्व्स आर एक्सीडिंगली न्यूमरस। यहाँ पे कई सारी नर्व्स आपको देखने को मिलेगी। मेनली प्रीडोमिनेंटली हम बात करें तो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आगे क्रोमाफिन सेल्स या जिसे हम पोस्ट साइनेप्टिक गैंग्लियन जिसे हम कह रहे थे वहाँ पे जाते हुए मिलेंगे, जो कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन सीक्रेट कराते हैं। और ये जो सिंपैथेटिक वाले फाइबर्स हैं दोस्तों, ये स्प्लेन्सनिक नर्व से आते हैं। अब ये तो बात होगी मेडुला की, क्योंकि ये जो क्रोमाफिन सेल्स है ये कहाँ लोकेटेड है, मेडुला में। अब बात आती है कि कोर्टेक्स भी तो हार्मोन सीक्रेट करता है, तो उसका भी रेगुलेशन जरूरी है। तो उसके रेगुलेशन के लिए एक सेपरेट हार्मोन होता है एसीटीएच, जिसे हम कहते हैं एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। तो ये हार्मोन है कोर्टेक्स के रेगुलेशन के लिए। अब बात करते हैं सुप्रारेनल ग्लैंड के क्लिनिकल एंड अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स की। यहाँ पे सबसे पहला बात है फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा ये क्या है? ये है ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला। जो मेडुला हमने पढ़ा था क्रोमाफिन सेल्स वाला, वो उसका ट्यूमर जो होगा उसे हम फियोक्रोमोसाइटोमा कहेंगे। यहाँ पे क्रोमाफिल सेल से डिराइव्ड हुआ ये क्रोमोसाइटोमा। अब बात करते हैं कि इसमें क्या साइंस और क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो ये क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर इसका ट्यूमर होगा एड्रिनल मेडुला का, तो एड्रिनल मेडुला क्या बनाता है? कैटिकोलामाइंस। कैटिकोलामाइंस का एक्सेस इसकी बॉडी में हो जाएगा, और एक्सेस होने की वजह से उन्हीं के एसोसिएटेड सिम्टम्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो उनकी वजह से सबसे पहला सिम्टम हमें दिखेगा फ्रीक्वेंटली हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन ऐसे मरीज जैसा नहीं होगा बिल्कुल कि हमेशा हाइपरटेंशन रहा, लेकिन बर्स्ट्स ऑफ हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से पाल्पिटेशंस होंगे, हेडेक होगा, और एक्सेसिव स्वेटिंग एंड पेलर ऑफ स्किन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं एड्रिनोलेक्टोमी, यानी कि बायलैटरल रिमूवल ऑफ सुप्रारेनल ग्लैंड्स। अगर किसी कंडीशन में नॉन ऑपरेबल है या अब कुछ करा ही नहीं जा सकता, तो हमें लास्ट डिसीजन होता है कि सुप्रारेनल ग्लैंड्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। तो ऐसे में किस बात का ध्यान रखा जाए
कि जो सुप्रारीनल ग्लैंड है उसकी जो वेन जो है यानी कि सुप्रारीनल वेन है उसी को लाइगेट किया जाए और उसके बाद ही इस ग्लैंड को बाहर निकाला जाए। इसकी वजह से क्या होता है कि हम जब उसे लाइगेट कर देंगे तो जब हम उसे बाहर निकालेंगे तो उसके जो अंदर जो हॉर्मोन्स बने हुए हैं पहले से कैटेकोलामाइंस, एड्रेनलिन, नोरेड्रेनलिन, वो बॉडी में लीक नहीं करेंगे और इस वजह से जो पेशेंट है उसको कोई आगे सिम्टम्स नहीं आएंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप इसके साथ एसोसिएटेड जो टेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको ज़रूर से अटेम्प्ट करें, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं इस चैनल के रिगार्डिंग, इस वीडियो में कोई सुधार चाहते हो या किसी नए टॉपिक पे आप अगर वीडियो चाहते हैं तो उसे भी आप खुलकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों अगर इस चैनल की वीडियोस आपको पसंद आ रही है, आप इसे रेगुलरली देख रहे हैं तो जरूर से इसे सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।